डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई तृतीय के अंतर्गत प्रधानमंत्री के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष है और राज्य अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार भारत का वास्तविक अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होता है। आज हम प्रधानमंत्री के विषय में ही अध्ययन करेंगे कि भारत के प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड भारत में क्या प्रावधान है, प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, कैसे उसकी नियुक्ति होती है। इन सभी पक्षों का अध्ययन हम आज के टॉपिक में करेंगे। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद से संबंधित अनुच्छेद। हालांकि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद से संबंधित ज़्यादा प्रावधान नहीं है, फिर भी अनुच्छेद 74, 75 और 78 प्रधानमंत्री पद से संबंधित माने जाते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है और अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 75 जो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध 75 क्लॉज 1 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। इसमें प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चित कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। तो इसमें प्रधानमंत्री से संबंधित भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद हैं जिसका अध्ययन हमने किया। प्रधानमंत्री का चयन एवं नियुक्ति। संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, परंतु संसदीय परंपरा के अनुसार वह बहुमत दल के नेता या गठबंधन के नेता की नियुक्ति करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री का चयन होता है और उसके बाद बहुमत दल के नेता को या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये कई बार पूछा गया है कि प्रधानमंत्री होता है नियुक्त, मनोनीत, निर्वाचित, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, कोई भी किसी भी प्रकार के ऑप्शंस आ जाएं, मनोनीत होता है कि निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री का चयन होता है। तो हमें ये उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री अपॉइंट होता है, नियुक्त होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री
तभी बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। उससे पहले वो एक संसद का सदस्य होता है, संसद के सदस्य के रूप में उसका चुनाव होता है। शपथ, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री के लिए कोई स्पेशल विशेष रूप से शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। जो मंत्रियों की शपथ और पद एवं गोपनीयता दो प्रकार की शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता का जो प्रारूप मंत्रियों के लिए होता है वही प्रारूप प्रधानमंत्री के लिए होता है। यह हमें याद रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दे। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, राष्ट्रपति उसे हटा नहीं सकता। लोकसभा में अपना बहुमत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकते हैं। तो ये याद रखना चाहिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता। सामान्यतः जो संसद का कार्यकाल है, जो लोकसभा का कार्यकाल है, वो 5 वर्ष होता है, और लोकसभा में जिसको बहुमत होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और यदि बहुमत उसका है 5 वर्ष तक निरंतर जारी रहता है, तो वो 5 वर्ष तक सरकार का जो कार्यकाल है वही प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। कहने का सरकार में मतलब लोकसभा में बहुमत होने पर ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है। इसलिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। प्रधानमंत्री के कार्य, प्रधानमंत्री के कार्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु व्यावहारिक रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री शासन का नीति निर्माता होता है। संपूर्ण शासन संचालन का भार उसके ऊपर होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का कार्य करता है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को वो सूचना दे मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, और राष्ट्रपति सूचना मांगे तो वो उसको जानकारी प्रदान करें। तो अनुच्छेद 78 भी राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल की कड़ी के रूप में प्रधानमंत्री को देखता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना, विभागों में फेरबदल करना, ये सब काम प्रधानमंत्री को होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन जब करता है तो उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक और व्यक्तित्व के कद का निर्धारण आदि बातों का भी प्रधानमंत्री ख्याल रखता है व्यवहारिक तौर पर। प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद पूरा मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम प्रधान होता है, या समकक्षों में प्रथम की स्थिति होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का या मंत्रिमंडल का ही हिस्सा होता है, और उसे समकक्षों में प्रथम, जैसा कि ब्रिटेन में कहा जाता है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होता है, उसी भांति भारत में भी प्रधानमंत्री की स्थिति समकक्षों में प्रथम की होती है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, और भी बहुत से कार्य हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की जो वास्तविक स्थिति है उसका मूल्यांकन प्रधानमंत्री का कद, यदि उसका चमत्कारिक व्यक्तित्व है तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल पर प्रभावी रहता है, मंत्रिपरिषद का सही ढंग से समन्वय कर सकता है,
और देश को एक सूत्र के रूप में बांध सकता है। और यदि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कमज़ोर होता है तो गठबंधन सरकारों में शासन संचालन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कई जो प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति को इंगित करने में कई पहलू प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाते हैं। और यदि स्पष्ट बहुमत संसद में है, लोकसभा में है, तो प्रधानमंत्री आसानी से पूरा 5 साल कार्य करता है। लेकिन साथ में प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व का गुण भी प्रधानमंत्री के शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति के विषय में हम और अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें भारत के प्रधानमंत्री 1947 से लेकर वर्तमान तक इनके संदर्भ में भी हमें जानकारी होना चाहिए कि भारत के अब तक कौन कौन प्रधानमंत्री रहे हैं और उनका कितना कार्यकाल रहा है, उसके संदर्भ में भी अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं और वो 1947 से लेकर के 1964 तक, जिनका कार्यकाल अब तक सर्वाधिक रहा है। सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। उसके पश्चात गुलजारी लाल नंदा जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। उसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। पुनः गुलजारी लाल नंदा शास्त्री जी के निधन के पश्चात भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। हमें याद रहना चाहिए कि गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार उन्होंने देश का प्रधानमंत्री पद का संचालन किया। 1966 से लेकर 1977 तक भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री हुई। उसके बाद मोरारजी देसाई 1977 से लेकर के 1979 तक मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे। ये भी हमें याद रहना चाहिए भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। और साथ में इसके साथ ही प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री भी माने जाते हैं। उसके पश्चात चौधरी चरण सिंह 1979 से लेकर 1980 तक इन्होंने लोकसभा का सामना कभी नहीं किया, तो लोकसभा का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री माने जाते हैं। पुनः इंदिरा गांधी 1980 में देश की प्रधानमंत्री हुई। 1980 से 1984 तक अपने निधन तक वो देश की प्रधानमंत्री रहीं। तत्पश्चात इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी 1984 से लेकर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी इन्हें माना जाता है। उसके पश्चात विश्वनाथ प्रताप सिंह बीपी सिंह 1989 से 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके पश्चात चंद्रशेखर 1990 से 1991 तक। 1989 के पश्चात भारत में गठबंधन युग या समृद्ध सरकारों का दौर भी प्रारंभ हुआ। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में मात्र 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 1997 तक। इंद्र कुमार गुजराल 1997 से लेकर 1998 तक देश के प्रधानमंत्री हुए। पुनः अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 1999 तक लगभग 13 महीनों तक देश के प्रधानमंत्री रहे। और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से लेकर 2004 तक
उन्होंने इस बार पूरा 5 वर्ष तक शासन प्रधानमंत्री का कार्यकाल संपूर्ण किया और वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री हुए। तत्पश्चात डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद का 2 कार्यकाल संपूर्ण किया। तत्पश्चात नरेंद्र मोदी भारत के 26 मई 2014 से लेकर वर्तमान तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। हमें याद रखना चाहिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक के संपूर्ण शासनकाल को हमें याद करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही ज़्यादा बेहतर होगा कि आप प्रत्येक प्रधानमंत्री के शासनकाल में, प्रधानमंत्रित्व काल में भारत की घरेलू राजनीति और वैदेशिक राजनीति, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी आप याद रखें कि भारत में क्या क्या नीतियाँ हुई, उनके शासनकाल के समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध किस प्रकार के थे, संसद में उनकी क्या स्थिति थी, तो उसे भी आप अध्ययन करें ताकि आप भारत की आंतरिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझ सकें। धन्यवाद।